14 साल मेरी लाइफ खराब हो चुकी, मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? अंदर नहीं जाने दिए, जब तक थे तब तक तो जाने नहीं दिए, लोग दरवाजा बंद करके भी चले गए। अब पापा बात करते हैं कि नहीं? नहीं अभी फोन मिलाती हो पापा के पास? कर रहे हैं बहुत बार, लेकिन रिसीव नहीं करते। दुनिया समाज के ताने जीने नहीं देते हैं। चूल्हा चौका करती हूँ, बर्तन धुलती हूँ, सबका। पति पत्नी के झगड़े में जो इस तरीके से मासूम बच्चे जो पिस रहे हैं, आखिर इन बच्चों का क्या दोष है? नमस्कार, मैं शिवराम। बहन को न्याय दिलाने के लिए 3 भाई धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि जनपद संत कबीर नगर के प्रजापतिपुर ये चौराहा है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और कल से ही ये धरना प्रदर्शन जारी है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है मामला, कि किस मामले को लेके ये 5 लोग, 2 बच्चे भी हैं और एक महिला है और 3 उनके भाई हैं। 5-6 लोग हैं जो धरने पे बैठे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है। सबसे पहले आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सुनीता सिंह है। क्या मामला है कि आप धरने पर बैठी हैं? सर मुझे हक चाहिए, मुझे मेरे अपने बच्चों का हक चाहिए। कहाँ बैठी हैं आप ये? सर मैं प्रजापतपुर अपने ससुराल में हूँ। क्या दिक्कत, क्या परेशानी है कि आपको धरना पे बैठने को पड़ रहा है और आप अंदर नहीं जा पा रही हैं? सर हम लोग का मामला कोर्ट में चलता है, कोर्ट में मामला चल रहा है। तो वो दूसरी शादी कर लिया और शादी करने के बाद जब मुझे पता चला तो मैं 2 बार यहाँ आई हूँ, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने देते, मुझे कोर्ट से प्रूफ मांगते हैं। मैं यही बात पूछना चाहती, कौन सा कोर्ट सर उन्हें न्याय किया है शादी करने के लिए? आपकी शादी कब हुई थी? सर 7/12/12 में, 2012 में। जी सर। तो 2012 से आप कब विवाद आप लोगों से कब पैदा हो गया? सर बाबू के होने के बाद। क्या विवाद था? सर दहेज को लेके। क्या मामला हुआ था, पूरा बताइए। सर शुरू से उनको दहेज का उन लोग का डिमांड था, क्योंकि सर मेरे पापा उतने योग्य नहीं थे दहेज देने लायक, तो जितना इन लोग डिमांड किए थे उतना दहेज मिला था। लेकिन अब इन लोग का दहेज का डिमांड, जब से दुकान खुला है मुझसे 5 लाख रुपए डिमांड मांगा गया। सर जितना हो पाया पापा उतना दिए हैं, लेकिन उसके बाद अभी इन लोग का एक डिमांड है 5 लाख रुपया लेके आओ तो ही घर में रहने दूंगी। फिर सर 5 लाख रुपए की बात जब आई थी तो ठीक है 5 लाख कहीं से तो लेके आते, चाहे 2 साल चाहे 4 साल में, लेकिन सर ये कोर्ट में डिवोर्स का नोटिस मुझे डाल दिया। फिर मुझे मजबूरन केस करना पड़ा अपने हक के लिए कि मैं शादी, उसके बाद ये शादी भी कर लिया। तो आप लोगों का मामला कोर्ट में तलाक का चल रहा है? जी सर, मैं नहीं उसमें हूँ, सिर्फ वो वल्लीवन अकेले हैं। मतलब वो आपसे तलाक चाहते हैं? जी सर। तो तलाक के लिए वो क्या ग्राउंड दिए, मतलब किस आधार पर तलाक मांग रहे हैं वो? कुछ भी सर, कोई ग्राउंड ही नहीं है। क्या ग्राउंड वो हमें देंगे? ग्राउंड यही है कि मैं दहेज नहीं लेके आ पाए। सर अगर ये है तो कोई भी माँ अपनी बेटी की शादी करके 14 साल ऐसे परेशान नहीं होगी। रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं भाई। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला का जो दर्द है, महिला का जो पीड़ा है वो सामने झलक के आ रहा है कि जो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है और अपने ही पति के घर पे आई है और धरना प्रदर्शन दे रही हैं। तो आज दूसरा दिन है धरना प्रदर्शन? जी सर, मैं कल से ही बैठी हूँ। कल से बैठी, तो कल से रात कैसे बीता और कैसे कैसे क्या क्या हुआ? सर कल दोपहर से ही मैं यहाँ पे बैठी हूँ, लेकिन अंदर नहीं जाने दिए, जब तक थे तब तक तो जाने नहीं दिए, लोग दरवाजा बंद करके भी चले गए। अब क्या चाहती हैं आप? मुझे सर हक चाहिए, मुझे मेरे बच्चों के लिए। मैं 14 साल मेरी लाइफ खराब हो चुकी, मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? इस बच्चे का नहीं उनको मोह लगता है मेरे लिए, इन बच्चों के लिए मुझे इस घर में कहीं कोने में शरण दे दे, मैं रह लूंगी। लेकिन सर मेरे माँ बाप की भी इज्जत जा रही है। मैं बहुत महसूस को भी तैयार थी कि बच्चों को ले ले चली जाऊंगी। सर मैं कैसे जाऊंगी? दुनिया समाज के ताने जीने नहीं देते हैं। क्या कोई जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या कोई आपके पास आया था? कोई सर नहीं, कोई नहीं आता है। जब मैं थाने पे गई हूँ कोई नहीं सुनता है, और नहीं मुझे गाली सुनी है, मुझे रटक की गाली थाने पे दी गई है।
कौन गाली देता है आपको? रामदरस यादव सर मुझे गालियां दे के 50,000 रुपए भी मुझे वहां से निपटारा करवा रहे थे। पुलिस वाले थे कि जी सर, हमको नाम याद है उनका, मैं भूलती नहीं हूँ सर, मुझे बहुत तकलीफ है। कब की बात है ये? सर 20 दिन पहले की ही बात है ये। सर मेरे पास कागज है, वो कागज दोगे बाबू? सर इसी कागज को लेके मैं गई थी बच्चों का कपड़ा लेने के लिए कि मुझे कपड़ा चाहिए। इसी कपड़े को नहीं ना कपड़ा दिया ना कुछ, और मेरा कपड़ा रोड पे फेंकवाते हैं। सर ऐसा नहीं है, वो शादी कर लिए तो मैं घर में नहीं जा सकती हूँ। तो बच्चों का कुछ निर्धारण हुआ है, मतलब कोर्ट से खर्चा वगैरह? अभी सर नहीं हुआ है। तो बच्चों को कौन देखता, कैसे परवरिश करती? भाई लोग देखते हैं, मैं घर घर पे चूल्हा चौका करती हूँ, बर्तन धुलती हूँ सबका। तो अभी यहाँ पर आप आई हैं तो इनके परिवार के लोग कभी कुछ कहें आपसे कुछ? सीधा एक सवाल, नहीं रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा तुम्हें नहीं रखेंगे हम यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि 14 साल में भगवान राम का वनवास समाप्त हो गया था। क्या इस महिला का वनवास समाप्त होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये मासूम बच्चे जिनका हक है, जिनका अधिकार है कि ये घर, ये सब कुछ इनका है, लेकिन इन बच्चों का क्या, इस पति पत्नी के झगड़े में जो इस तरीके से मासूम बच्चे जो पिस रहे हैं, आखिर इन बच्चों का क्या दोष है? जो तमाम सारे लोग जो वीडियो हमारी देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं कि इन बच्चों का क्या दोष है। लड़की के जो भाई है, जो जिम्मेदार लोग हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब क्या मामला हुआ है, क्यों आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठना आपको पड़ रहा है? कोर्ट में केस चल रहा था, तब केस चल रहा था कोर्ट में, तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए थी ना, शादी कर लिए हैं। उसके बाद घर में हम आए, जब मुहूर्ती किए तो उसके बाद इसको ढकेल दे रहे हैं बाहर। उसको दूसरी पे हाथापाई हो गया है। वहाँ पे थाने में हम लोग कई बार गए, कहे हम शादी कर लिए हैं, हम कर लिए हैं, जून में ही शादी कर लिए हैं हम। तो कोर्ट का थोड़ी नियम है कि पहली बीवी को तलाक दियो, दूसरी बीवी शादी कर लो। वो तो शादी अवैध होगी, अगर दूसरी शादी हो तो अवैध होगी। हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पर? हमको न्याय चाहिए हमारी सिस्टर का। हाँ, न्याय चाहिए। हाँ। और भाई साहब क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, कल से ही क्या चाहते हैं? बस सर न्याय चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। हमारी बहन के लिए घर मिल जाए, लड़कों को छत मिल जाए, बहन हमारी अंदर चले जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। क्या कहते हैं लोग जब इस तरीके से आप घर पे आते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट कल तो आए थे तो कल ढकेल के मार दिए, एक थप्पड़ बहन को ढकेल दिए, उसके बाद मारने लगे हैं, और ऊपर से यहाँ खड़े होकर गाली गलौज भी कर रहे हैं। शासन प्रशासन के लोग क्या कहते हैं? कुछ नहीं सर, कोई नहीं आया साथ कोई देने, मदद नहीं कर रहा? कोई हाथ नहीं, सब हाथ खड़े कर लिए हैं। महिला थाना से भी आया, धनघटा थाना से भी, कोई नहीं सपोर्ट में आया है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन का जो रवैया है वो देखने की बात होगी। पहले सारे लोग हैं, हालांकि ये लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक कहावत है कि अन्याय सहकर चुप बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर कोई गलत कह रहा है तो आम इंसान को, आम लोगों को उस अपराध के विरुद्ध, उस गलत काम के विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। तो तमाम सारे लोग हैं जो अपना मुंह छुपा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग खड़े हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया कुछ जानते हैं इस मामले के बारे में? जय हमें उन्नत है, मेरे भाई साहब भी है कि अनपन ले। हाँ, ये लोग तो अन्याय करता है, हमें अन्याय करता भाई लोग। हाँ, जब भी होता है हाँ, तो गलती ये लोग हो रहा है। हाँ, हाँ, अंकु मंकु जौन हमें हाँ, ये गलतदार हमें जौन है, इनका ये घर है, परिवार है, हाँ। तो इनका तो यहाँ हक है। हक है ना? हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग, गांव के लोग? हम तो यही चाहते हैं ये अदा लेकर रहे। भैया क्या मामला है, क्या कुछ जानते हैं इस मामले के बारे में? कुछ जानते हैं? मामले के बारे में नहीं, लेकिन उनका परिवार, उनकी वाइफ है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और क्या बच्चों का क्या दोष है? बच्चों का कोई दोष नहीं है, उनके बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या दोष है? भैया क्या कहेंगे? नहीं तो सही है, जो ये लोग बोले हैं वो सही है। हाँ। तो ये तमाम सारे लोग थे, अन्य लोग हैं, हम इनसे भी जानेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे? जानते नहीं, हम रहते नहीं। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, पास पड़ोस के लोग जो इस घटना को जानते हैं, वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस महिला के साथ लोग अन्याय कर रहे हैं। लेकिन मामला कोर्ट में है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो इस तरीके से इस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं होगा कि
कोर्ट क्या कहती है वो मेन मायने रखता है कि कोर्ट इस मामले में क्या दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद क्या कुछ निर्णय देती है वो मायने रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके से, जिस तरीके से महिला का आरोप है कि इन्होंने शादी कर लिया, वो कहीं ना कहीं गलत है। और देख सकते हैं कि मासूम बच्चे जो हैं ये माँ के गोद में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं पापा का प्यार नहीं मिलता बच्चों को। बेटा पापा से बात की हो? नहीं पापा बात करते हैं कि नहीं? नहीं नहीं बात करते हैं। नहीं कभी फोन मिलाती हो पापा के पास? कर रहे हैं बहुत बार, लेकिन रिसीव नहीं करते हैं। रिसीव नहीं करते हैं। नहीं। क्या चाहती हो, पापा से बात करना चाहती हो? हाँ। रिसीव नहीं करते फोन। नहीं। तो आप ये सुन सकते हैं कि जो बेटी है वो कहती है कि पापा के पास फोन करते हैं लेकिन पापा रिसीव नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये दर्द उस बिटिया का है और उस माँ का दर्द दिखता हुआ नजर आ रहा है। इस तमाम सारे वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया दें, अपनी राय दें। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं कई नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।